हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ फिग्मा क्रैश कोर्स। और इस हमारे कोर्स की बेसिक की ये जो आखिरी वीडियो है, जो कि ये बेसिक नहीं है बट बेसिकली एडवांस होने वाली है, जिसके अंदर हम फिग्मा के तमाम जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उनका फ़ायदा क्या है, हम उनको डिस्कस करेंगे। राइट, सो शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। बट आई सजेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही लेंथी वीडियो है, तो यू कैन लाइक एडजस्ट योर टाइमिंग 1.5 या 1.25 पे। सो प्लीज़ प्ले स्पीड अगर आप एडजस्ट कर लें तो आपके लिए टाइम जो है वो चल सकता है। राइट, अगर आप एक फ़्लो में नहीं देख सकते तो इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके देख लें। बट आई सजेस्ट यू कि इससे ज़्यादा और मैं फिग्मा वेरिएबल को सिंपल नहीं कर सकूँगा, और आपको कहीं भी और इतना ज़्यादा आसानी से समझना जो है वो मुश्किल ही होगा। राइट, चैनल को क्विकली सब्सक्राइब करें और शुरू करते हैं। राइट, आपके सामने ये एक कार्ड नज़र आ रहा है, और जो कि बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड है। और अब तक जितना मैंने आपको फिग्मा सिखा दिया है या जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, वो अगर आपने देखी हैं तो आप ये वाला एक सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। आई एम प्रेटी होपफुल। पीछे जस्ट एक फ्रेम है, उसके ऊपर ये एक प्रोडक्ट की इमेज लगी हुई है, कुछ थोड़ा बहुत टेक्स्ट है, और यहाँ पे एक बटन है और बटन के ऊपर टेक्स्ट है। राइट, बटन ऑटो लेआउट से बनाया गया है, इनके अंदर भी ऑटो लेआउट अप्लाई किया गया है, यू आल नो। राइट, बट एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर आपने पिछली क्लास जिसमें स्टाइल्स को देखा है, जिनके अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि आप अपने कलर के स्टाइल किस तरह से बना सकते हैं, या फिर आप टाइपोग्राफी के स्टाइल कैसे बना सकते हैं, तो आपको ये भी लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने स्टाइल और टाइपोग्राफी को जो है वो उनके स्टाइल को यूज़ किया हुआ है। रियली गुड, बट हम अब थोड़ा सा इससे एडवांस चलेंगे। राइट, एक्चुअली क्या है कि जब आप किसी भी डिज़ाइन एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक अपीयरेंस का ऑप्शन नज़र आता है, जो कि मैंने ये हाइड और ब्लेंड मोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था। हाइड से आपके पास वो चीज़ हाइड हो जाती है, और ब्लेंड मोड से आप जो है वो कलर को ब्लेंड कर सकते हैं। राइट, ये वाला जो एक एलिमेंट है, अप्लाई अ वेरिएबल मोड, ये वाला मे बी आइकन शायद पहले आपने ना देखा हो। अगर देखा होगा तो इसके ऊपर कुछ आप जब आप इसको क्लिक करते हैं, कुछ के पास ये शायद शो हो रहा होगा, जिन्होंने वेरिएबल अप्लाई कर रखे हैं। जिन्होंने नहीं किया तो मे बी उनके पास ना हो। तो एक्चुअली ये आइकन होता है वेरिएबल का, और उन वेरिएबल को चेंज करने का। ठीक है, सो अभी आपके सामने ये कार्ड है, और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक टेक्स्ट का और एक टोकन का। अगर आप टोकन के अंदर देखें तो ऑटो लाइट लगा हुआ है, बट यहाँ लाइट, डार्क और रैंडम आ रहा है। सो सपोजिंगली मैं लाइट को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके कार्ड के ऊपर जो है कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। रियली गुड। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और आगे हम इसको यहाँ, अगर अब ये लाइट वाला ऑप्शन है, यहाँ से जाके आप टोकन के अंदर डार्क कर लें, या फिर आप बॉटम के ऊपर टोकन के अंदर ये एक वेरिएबल शो होना शुरू हो गया, और यहाँ से क्लिक करके मैं इसको डार्क कर देता हूँ। तो देखें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो गया। और चेंज क्या हुआ है कि पहला हमारा लाइट मोड था, अब ये डार्क मोड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन ये आएगा कि ये डार्क कलर क्यों हो गया, इसके ऊपर लाइट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे ओबियसली। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं, और एक और भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद था, और वो ऑप्शन कौन सा था, जो कि डार्क के साथ एक रैंडम कलर था। ठीक है, तो अब आपके पास ये एक रैंडम कलर के अंदर, जिसके अंदर हमारा जो है वो बैकग्राउंड चेंज हो गया, और बटन का कलर चेंज हो गया, टेक्स्ट चेंज हो रहा है। तो ये मैं जस्ट एक सिंगल क्लिक से चेंज कर रहा हूँ। राइट, तो इसका मतलब ये है कि फिग्मा के अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई एक ऐसा फीचर मौजूद है जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन को एक दफ़ा बनाते हैं, और जब आप उस फीचर को अप्लाई कर देते हैं तो वो फीचर को यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइन के डिफरेंट मोड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज़ आप लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं, और आपका क्लाइंट आपको आके कहता है कि एक जो है वो इसका लाइट मोड भी बनाना है, इसका डार्क मोड भी बनाना है। ठीक है, और एक वो ये कह देता है कि हम सपोज़ किसी एक ऐसे रीजन के अंदर जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा जो वो रीजन है, या जो वो जो टारगेट ऑडियंस है, वहाँ के जो लोग हैं वो कलरफुल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप इसको कलर वर्जन भी बना दें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको वेरिएबल यूज़ करना नहीं आते तो आप क्या करेंगे, पहले एक दफ़ा पूरी एप्लीकेशन के अंदर सारे का सारा राइट जो है बैकग्राउंड के साथ
या लाइट मोड के अंदर आप पूरी एप्लीकेशन बनाएंगे, फिर आप सारी की सारी एप्लीकेशन को आप डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और फिर आप उसको लाइक अगेन स्टार्ट से स्क्रैच से एक और दोबारा से बनाना शुरू करेंगे, जो कि आप उसके कलर्ड वर्जन बनाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, और वो क्लाइंट आपको ये कहता है कि हमें सिर्फ ये ऐप जो है वो 7 डेज़ के अंदर चाहिए, राइट। और जब आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि अच्छा लाइट मोड भी चाहिए, डार्क मोड भी चाहिए, और अगर आप जूनियर डिज़ाइनर हैं, आपको वेरिएबल यूज़ करना नहीं आते, तो आपके लिए ये सबसे बड़ा मसला है कि 7 डेज़ के अंदर आप ये ऐप नहीं बना सकते, और अगर आप बनाते हैं तो डिज़ाइन की कंसिस्टेंसी नहीं रहती, ठीक है। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया कि हमने ये सीख लिया कि वेरिएबल अगर आप यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो आप अपने कलर के अपने डिज़ाइन के डिफरेंट मोड क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उन मोड्स को आप डिफरेंट क्या कहते हैं मोड के अंदर विद अ सिंगल स्विच जो है वो चेंज कर सकते हैं, राइट। पहली तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर उसके बाद वही क्लाइंट आपको ये कहता है कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है या जो हमारी जो एप्लीकेशन है ये कुछ लोकलाइज्ड वर्जन के अंदर भी होगी, ठीक है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि सपोज़ ये पाकिस्तान के अंदर भी चलेगी, वही इंग्लिश वर्जन होगा जो कि यूके के अंदर, यूएसए के अंदर चलता है। और फिर वो ये कहता है कि हम अपनी इस जो हमारी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम एक और कंट्री टर्किश के अंदर भी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। टर्किश के अंदर कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम अपनी प्रोडक्ट के जो लैंग्वेज है वो भी टर्किश कर देंगे। सो यहाँ से मैं जाके टर्किश के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपका जो नाइकी का शूज़ है वो नेम भी चेंज हो गया, अवेलेबल भी चेंज हो गया, उसके साथ सिटी जो है वो भी चेंज हो गया। लाइक सिटी पहले लाहौर था, फिर वो इस्तांबुल हो गया। और ये वाली चीज़ चेंज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, मैं क्विकली एक सेकंड आपको ये भी करके दे देता हूँ, बिकॉज़ फिर अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम काज करेगी, ठीक है। सो लेट मी क्विकली डिफाइन दिस, और हम इसको यहाँ से लगा लेते हैं, किधर है ये, राइट। तो अब ये देखें, ये हमारे पास ये चीज़ जो है ये भी यहाँ पे डिफ़ाइन हो गया, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और वही क्लाइंट ये कहता है कि हमें ये चीज़ जो हमारी प्रोडक्ट है ये स्पेन के अंदर भी कन्वर्ट करनी है, या स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर भी लोकलाइज़ करनी है। सो मैं यहाँ से जाके स्पेनिश कहता हूँ, और वो ये स्पेनिश के अंदर ये बात करेगा कि हम अपने स्पेनिश के अंदर जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो बेसिकली डार्क मोड के अंदर होनी चाहिए। तो आप यहाँ से डार्क मोड एक्टिव कर दें। अगेन अगर आप देखें तो अवेलेबल भी चेंज हो रहा है, हमारा ऐड टू कार्ट भी चेंज हो रहा है, सिटी का नेम भी चेंज हो रहा है, प्राइस भी चेंज हो रही है, एंड देन प्रोडक्ट का नेम जो है वो भी चेंज हो रहा है, राइट। लेट्स मूव अहेड। और वो ये कहता है कि हम गिव मी अ सेक, अब अगले फीचर के अंदर वो ये कहता है कि हम अपनी वाई इज़ दिस सो फिग्मा, वाई द हेल यू बिहेविंग बैड वे, ओके। सो अगले हमारे उसके अंदर वो ये कहता है कि हम अपने इस प्रोडक्ट को रैंडम कलर के अंदर अल्बानिया के अंदर जो है वो चेंज करेंगे, राइट। तो अब आप ये देखें तो हमारा ये अल्बानिया का जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसके अंदर भी चेंज हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये है कि फिग्मा के अंदर कोई एक ऐसा फ़ीचर मौजूद है जो अगर आप यूज़ करना सीख जाएं, जो आप प्रॉपर्ली चलाना सीख जाएं, तो उसको अगर आप जब इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने पूरे डिज़ाइन के अंदर, चाहे वो एक मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो एक वेबसाइट हो, चाहे उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज़ हो, बटन हो, जो भी चीज़ हो, जब आप उनके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो तब क्या होता है कि आप उसको सिंगल क्लिक के साथ डिफरेंट मोड के अंदर, डिफरेंट टेक्स्ट के अंदर, उनके अंदर भी चेंज कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है जो कि टाइपोग्राफी होती है, कि अगर आपको कलर चेंज करना है, सॉरी टाइपोग्राफी चेंज करनी है, आपने एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर दिया हुआ है और उस फ़ॉन्ट को चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होगा, राइट। तो वो हम आगे देखेंगे, अभी इसके अंदर मैंने बनाया नहीं है, सो इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, बट वी विल टॉक अबाउट दैट वन, राइट। एक चीज़ और है, और वो है हमारा यहाँ पे आइकन, ठीक है। अब ऐड टू कार्ट का आपको एक आइकन नज़र आ रहा है, अगर क्लाइंट आके ये कहता है कि हमें ये आइकन नहीं चाहिए, तो इस आइकन का भी हमारे पास एक तरीक़ाकार मौजूद है, और वो ये है कि हम उस आइकन को भी बेसिकली यहाँ से जाके ख़त्म कर सकते हैं। आप अगर सपोज़ लाइट कलर के अंदर रखना चाहते हैं, तो लाइट कलर के अंदर आपको ये बॉटम पे नज़र आ रहा है कि लाइट कलर के अंदर है, बट डार्क के अंदर नहीं है, रैंडम के अंदर नहीं है। सो मैं रैंडम के अंदर भी चाहता हूँ तो रैंडम के अंदर आ जाएगा, डार्क के अंदर चाहता हूँ तो डार्क के अंदर आ जाएगा, यहाँ से बैक करना है तो यहाँ से बैक हो जाएगा, राइट। तो अच्छा, एक चीज़ और, इसका मतलब ये है कि क्या अगर हमने लाइट मोड के अंदर नहीं रखना और वो हमें ये कहता है कि ये जो हमारी मैड्रिड की या स्पेनिश है
इसको हमें लाइट मोड के अंदर करना है और यहाँ से आइकन को हमें गायब करना है, तो क्या ये हो जाएगा या नहीं? तो यस, दिस इज़ पॉसिबल। जैसे ही आप उसको लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका आइकन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये सारा कुछ जो पॉसिबल है ये फिग्मा वेरिएबल से पॉसिबल है, ठीक है। सो आइए अब हम समझते हैं कि फिग्मा वेरिएबल्स क्या हैं। सो बेसिकली मैं पहले आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाना चाहता था कि फिग्मा वेरिएबल की एग्जांपल आप एक दफ़ा देखें, समझें कि है क्या, कितनी पावरफुल चीज़ है, ताकि आपका इंटरेस्ट बिल्ड हो और आप उसको सीख सकें, राइट। यहाँ पे आपको बेसिकली अगर पिछली क्लास याद हो तो मैंने आपको बोला था कि हमारे कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ पे स्टाइल की फॉर्म में हम उनके टेंट्स और शेड्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं। सो ये मेरा एक प्राइमरी कलर है जो कि ब्लू है, जिसके मैंने यहाँ पे टेंट्स और शेड बना रखे हैं। इसी तरह ये ग्रे था, सो इस ग्रे का भी टेंट्स एंड शेड है, और ये दो जो है वो बेस कलर भी यहाँ पे मौजूद हैं, राइट। सो अब आप समझते ही हैं कि मैंने इनको यहाँ पे क्यों बनाया है और हम इनको यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। सो जब भी आपके पास कुछ सिलेक्टेड नहीं होता, सिरी प्लीज़ गॉन अवे। जब आपके पास कुछ भी सिलेक्टेड नहीं होता तो आपके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है जो कि वेरिएबल्स कहलाता है, ठीक है। नीचे स्टाइल है जो कि मैं पिछली क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे स्टाइल ने भी डिलीट कर दिए हैं क्योंकि मैं स्टाइल यूज़ नहीं करता। सो इस वजह से मैं उनको जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा और यहाँ पे मौजूद भी नहीं है, ठीक है। सो आई डिलीटेड देम। आप अगर स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं, वेरिएबल आप नहीं करना चाहते, तो पिछली क्लास देख लें, आपको क्लास नंबर 5 के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिकिंग ऑन ओपन वेरिएबल्स, ठीक है। सो जब आप वेरिएबल्स के ऊपर आते हैं तो अभी आपको यहाँ पे एक्चुअली ये कुछ चीज़ें ऑलरेडी एडेड नज़र आ रही हैं। इसकी रीज़न ये है कि मैंने इनको ऑलरेडी ऐड कर लिया है, बट लेट्स ओपन अ क्विकली अ न्यू डिज़ाइन फाइल और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बेसिकली कैसे शो होते हैं, ठीक है। सो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप फिग्मा के अंदर ओपन होगा जो कि ये है, ठीक है। ये कुछ आपके पास इस तरह से होता है जब आपके पास कोई भी वेरिएबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है। सो जब मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट के ऊपर तो आपको 4 तरह के ऑप्शन नज़र आते हैं, एक कलर का, एक नंबर का, स्ट्रिंग्स और बूलियन, ठीक है। कलर्स का मतलब ये है कि हम कुछ ऐसे वेरिएबल क्रिएट करते हैं जो कि कलर के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर नंबर हैं तो इट मीन कि हम कुछ ऐसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिनके अंदर नंबर्स को यूज़ किया जाएगा। स्ट्रिंग्स जो है ये बेसिकली अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, इट एक्चुअली मीन कि ये टाइपोग्राफी से रिलेटेड है, ठीक है। सो जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल की बात करेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपनी टाइपोग्राफी के वेरिएबल्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। और बूलियन अगेन कंपोनेंट्स की क्लास के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन किया था, इवन दो मैंने वहाँ पे कंपोनेंट के अंदर यूज़ करना नहीं बताया था, क्यों नहीं किया था हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, बट जब हम डिज़ाइन सिस्टम शुरू करेंगे। बट अभी के लिए बूलियन अगेन अगर आप रिकॉल करें तो इसका मतलब ये होता है कि या तो कोई भी प्रोसेस आपके पास येस है मीन कि वो अवेलेबल है, या फिर फॉल्स है मीन नहीं है। जैसे अगर अभी मैं आपको आइकन दिखा रहा था, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं कलर से। जैसे ही मैं कलर से क्लिक करता हूँ तो इट मीन कि हमारे पास ये एक कलर जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है। सो जब हमारे पास कलर क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे एक कलेक्शन 1 और वेरिएबल 1 आ गया। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मोर ऑप्शन के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, रीनेम, डिलीट एंड क्रिएट कलेक्शन। रीनेम का मतलब सिंपल, आपके पास आप अपनी उस कलेक्शन को नाम रीनेम कर सकते हैं। डिलीट का मतलब ये है कि ये जो हमने कलेक्शन क्रिएट की है ये डिलीट हो जाएगी। और क्रिएट कलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप एक और कलेक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे इसको मैं टाइपोग्राफी का नाम दे देता हूँ, तो हमारी अब ये कलेक्शन क्रिएट हो गई। अब आपको ये शेवरॉन नज़र आ रहा है और यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कलर या टाइपोग्राफी। अगर हम इस फाइल के अंदर जाएं और इस फाइल के अंदर जाके मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, प्रिमिटिव, टेक्स्ट और टोकन्स, ठीक है। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? प्रिमिटिव्स का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी भी बेसिक फाउंडेशंस होती हैं वो आप कलेक्टिवली कहीं पे भी ऐड कर लेते हैं एक ऐसी कलेक्शन के अंदर, उनको आप प्रिमिटिव का नाम दे देते हैं। सो अगेन मैं यहाँ से इसको जस्ट क्लिक करके प्रिमिटिव का नाम दे दूँ तो इट डजेंट मैटर कि आपकी स्पेलिंग। सो आपके प्रिमिटिव का मतलब वही प्रिमिटिव है, ठीक है। आपको याद होगा नॉट दिस वन, आपको याद होगा कि जब हम लास्ट क्लास के अंदर हमारी जो बेसिकली ये वाली क्लास थी जिसके अंदर हम टेंट्स और शेड्स जनरेट कर रहे थे,
जैसे ये ब्लू 50 है, फिर ब्लू 100 है, ब्लू 200 है, ब्लू 300 है, ठीक है। सो लेट्स क्विकली लेट मी कॉपी इट और हम इसको यहाँ पे ले जाते हैं। मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको अनसेलेक्ट करके अगेन मैं वेरिएबल के अंदर जाता हूँ और ये मेरे प्रिमिटिव हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दूँगा इसके ऊपर। अच्छा, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, अब आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ब्लू 50, ठीक है। सो नॉट दिस वन, ब्लू 50 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये क्या कहते हैं आई ड्रॉपर आइकन है, इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, ठीक है। जैसे ही ये क्लिक करूँगा तो वो हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मुझे अगेन यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करना है टू ऐड ब्लू 100। एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको कलर के थ्रू सेलेक्ट कर लूँ तो तब भी ये जो है वो ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका जो है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं और यहाँ से डुप्लीकेट वेरिएबल कर दूं, तब भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा। एक और तरीका ये है कि इसी को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो तब भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा, राइट, एक और ऐड कर देगा। सो अगेन यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ब्लू लाइक 100, ठीक है। और ब्लू 100 को ऐड करने के लिए सेम यहाँ से मैं ड्रॉपर टूल क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ऐड करूँगा तो ये ब्लू 100 हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे चाहिए ब्लू 200, राइट। अच्छा, हम इनको ब्लू 200, ब्लू 100, 50, 100 क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब अपने डिज़ाइन डिसीजन बनाएंगे, अगर आपको याद हो तो मैंने एक पिछली क्लासेस के अंदर टोकनाइजेशन का थोड़ा सा हिंट दिया था। हम टोकन को डिटेल से पढ़ेंगे कि टोकन क्या होते हैं, किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। बट अभी के लिए आप समझ रहे हैं कि हमने जस्ट जो हमारे टेंट्स और शेड बनाए हैं उन्हीं को उनके बेसिक नाम के साथ ऐड कर रहे हैं ताकि उनको फर्दर आगे जाके हम अपने टोकन क्रिएट कर सकें, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा ब्लू 300। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ से ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा तो आप ब्लू 300। सो इसी तरह ब्लू 50 से ब्लू 900 तक मैं ऐड कर लूँगा। अगर मैं आपको इस फाइल के अंदर दिखाऊँ तो यहाँ पे जाके हम देख लेते हैं, ये आपके पास ब्लू, अगर कलर के ऊपर मैं क्लिक कर दूँ तो आपके पास ये ब्लू 50 से ब्लू 900 एंड 92 तक ऐड हुआ है। सो इन दोनों को बेशक आप भूल जाएँ, ये मैं जस्ट समझाने के लिए किसी को ऐड कर रहा था, बट एक्चुअली ब्लू 900 तक ये आपको ऐड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ और कलर भी मौजूद हैं जो कि बेस हैं। सो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये समझ लिया कि हमने कैसे वो चीज़ ऐड की है नीचे, लाइक ब्लू 900 और ब्लू 500 तक हमने कैसे ऐड किए हैं। एक सेकेंड, आई जस्ट प्लेस देम रॉन्गली, लेट मी क्विकली ब्रिंग देम आउटसाइड ऑफ दैट ब्लू 100 का स्ट्रिंग, सॉरी लेयर। अब मैं क्या करूँगा, सेम अगेन यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर लूँ और यहाँ पे मैं बेस या वाइट कलर लिख लूँ और मैं यहाँ से कलर वाइट पिक कर लूँ जो कि हमारे पास है कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। और इसी को मैं ब्लैक भी कर लूँ, ठीक है। मैंने जस्ट डुप्लीकेट किया और डुप्लीकेट करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू पिक द ब्लैक। अब क्या हम सारे कलर को इसी तरह से सबके नीचे ऐड करते जाएंगे? नीचे हमारे ग्रे भी आएंगे। सो मैं ये ग्रे 50 कर लेता हूँ, ठीक है। ग्रे 50 हो गया। फिर इसी तरह शिफ्ट प्रेस करके ग्रे 100 हो जाएगा, राइट। तो ये एक खिचड़ी सी बनती जा रही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको डिफरेंट ग्रुप्स बना दूँगा। इसको सिलेक्ट करें, इनको सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करने के बाद न्यू ग्रुप विद सिलेक्शन कर दें, ठीक है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपके पास एक न्यू ग्रुप बन गया। इसको क्लिक करके यहाँ पे ब्लू लिख दें। अब इस ब्लू वाले के अंदर आपको जस्ट ब्लू नज़र आ रहा होगा। जब आप आल वेरिएबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सारे उस तरह से नज़र आ रहे होंगे। ये दोनों सेलेक्ट करते हैं और ये दोनों हमारे बेस हैं। सो न्यू ग्रुप विद सिलेक्शंस और हम इसको नाम दे देते हैं बेस, ठीक है। और इसी तरह आल वेरिएबल के ऊपर जो हमारे पीछे बच गए हैं वो ग्रे हैं। सो इनको सेलेक्ट करके हम इनको यहाँ से नाम दे देते हैं ग्रे, ठीक है। सो जब भी आप यहाँ से उस ग्रुप के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जस्ट वही उस ग्रुप के अंदर जितने कलर मौजूद होंगे वो नज़र आएंगे। बट अगर आप आल वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको सारे के सारे कलर नज़र आएंगे। और याद रखिएगा ये टाइपोग्राफी के अंदर नहीं गए, ये हमारी प्रिमिटिव की एक अलहदा कलेक्शन है जिसके अंदर हमारे कलर के प्रिमिटिव जो है वो मौजूद हैं। सो अगर मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाऊँ
हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी प्रिमिटिव ऑल वेरिएबल्स, इट मीन ऑल वेरिएबल के अंदर 36 वेरिएबल मौजूद हैं। अगर ये दोनों मैं डिलीट कर देता हूँ, ये भी मैं जस्ट आई वाज ट्राइंग टू टीच समवन या मे बी एजुकेट समवन, तो उस तरह मैं आई वाज जस्ट गिविंग हिंट। बट 34 कलर हमारे पास मौजूद हैं। सो अगर मैं यहाँ से कलर के ऊपर क्लिक करूँ और ब्लू के ऊपर क्लिक करूँ तो जस्ट आपको ब्लू सारे के सारे एडेड नज़र आ रहे हैं। आप ग्रे के ऊपर क्लिक करें तो आपको सारे के सारे ग्रे एडेड नज़र आ रहे हैं, और अगर आप बेस के ऊपर क्लिक करें तो आपको जस्ट बेस वाले जो कलर हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा इनको आप यहाँ से ख़त्म करते हैं तो आपको स्पेसिंग नज़र आ रही है, आपको कलर प्रिमिटिव तो नज़र आ गया है। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, सो उस दूसरे वेरिएबल की तरफ चलते हैं, और वो वेरिएबल कौन सा है उसको यहाँ, उसके लिए ना मैं यहाँ से एक नई कलेक्शन ऐड कर रहा हूँ, और इस कलेक्शन को हम नाम दे देते हैं सपोज स्केलिंग, जस्ट टू गिव यू एन हिंट। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं, मे बी आप प्रिमिटिव के अंदर भी रख सकते हैं। अब मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं नंबर के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो जब भी आप नंबर के ऊपर आते हैं तो इट मीन आपकी अब नंबर्स की वैल्यू ऐड होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 0 ऐड कर लेता हूँ और वैल्यू भी 0 होगी। ठीक है, इसी तरह मैं अब यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल लिख देता हूँ जो कि हमारी 2 होगी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं एक्स्ट्रा एक्स। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास बहुत सारे लोगों का ना डिफरेंट तरीका होता है नाम नेमिंग कन्वेंशन का। आप अपनी जो आपकी इसको बेसिकली टी शर्ट साइजिंग या टी शर्ट स्केलिंग बोला जाता है। आप अपनी एक्स्ट्रा स्मॉल होती है, फिर उससे भी बहुत छोटी होती है, फिर मीडियम होती है, फिर लार्ज होती है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज होती है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से नेम कन्वेंशन करते हो। ठीक है, सो स्मॉल है मेरे पास, सो स्मॉल को मैं सपोजिंगली 8 दे देता हूँ। सो इट्स टोटली अप टू यू अगेन कि आप किस तरह से अपनी स्केलिंग को मेंटेन करते हो। ठीक है, लार्ज जो है वो मेरे पास 16 है। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज दे देता हूँ जो कि 24 है। ठीक है, सो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से अपनी स्केलिंग को जो है वो चेंज कर सकते हो, और चेंज करने के बाद मैं इसको यहाँ से क्लिक करके अगेन ग्रुप विद सिलेक्शन कर लूँगा ताकि इसका एक सेपरेट ग्रुप में, मैं इन सब चीज़ों की खिचड़ी नहीं बनाना चाह रहा, राइट। सो क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको नाम दे देता हूँ स्पेसिंग। अब स्पेसिंग क्या होती है, दो डिफरेंट डिज़ाइन एलिमेंट के दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको स्पेसिंग बोला जाता है। ठीक है, अब मुझे कॉर्नर रेडियस भी बनाना है जो कि रेडियस है। ठीक है, तो उसका भी अगेन सेम यही तरीका है, मैं यहाँ से उसको डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके सेम यही वैल्यू होनी है उनके लिए भी, तो मैं इसको यहाँ से रेडियस का नाम दे दूँगा। ठीक है, इसी चीज़ को मैं यहाँ से अगेन डुप्लीकेट करूँगा, और डुप्लीकेट करने के बाद स्पेसिंग और कहाँ पे हमारे पास यूज़ होती है, फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर। ठीक है, तो मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ का नाम भी दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर भी यूज़ होती है, और स्पेसिंग हमारे पास कहाँ पे यूज़ होती है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे नंबर वेरिएबल हमारे पास यूज़ होते हैं हम उनको यहाँ से डिफ़ाइन करते जा रहे हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ आपको तो स्पेसिंग ये चीज़ मौजूद है। इसी तरह से कॉर्नर रेडियस, लाइक रेडियस नन, एक्स्ट्रा स्मॉल रेडियस, मीडियम रेडियस, एक्स्ट्रा स्मॉल रेडियस, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रिमिटिव के अंदर ऐड हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि जो हमने प्रिमिटिव बनाए हैं उनसे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने का क्या मतलब है, हम एक नया डिज़ाइन डिसीजन बनाएंगे। अब नया डिज़ाइन डिसीजन से क्या मुराद है, जैसे इसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ आपको जस्ट समझाने के लिए भी कि हमारा ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्विकली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक तो हमारे पास उसका बैकग्राउंड है जो कि प्योर वाइट बैकग्राउंड है। ऊपर ये एक टेक्स्ट है जिसका रेड कलर है, ब्लैक कलर है। ये भी एक टेक्स्ट है जिसका ब्लैक कलर है। इस वाले टेक्स्ट के अंदर ये थोड़ा सा लाइट ब्लैक है, लाइक ग्रे कलर है, ये प्योर ब्लैक है। फिर हमारा बटन है जो कि ब्लू कलर के अंदर है, और उस बटन के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि उसका भी एक सेपरेट कलर है। ठीक है, जो कि वाइट है। अब एक्चुअली क्या करना है, मुझे इन कलर को डिफ़ाइन करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टाइल्स के अंदर बोला था कि आप अपने कलर को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि मेरा बैकग्राउंड का ये कलर होगा, प्राइमरी टेक्स्ट का कलर ये होगा, सेकेंडरी टेक्स्ट का कलर ये होगा, बटन का लेबल का टेक्स्ट कलर ये होगा, और हमारे जो बटन का बैकग्राउंड होगा उसका कलर ये होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी, वही चीज़ें अब हमने डिफ़ाइन करनी है।
जब आप ये डिसीजन कर लेते हैं, जैसे अगर आप यहाँ देखो तो मैंने ये डिफाइन किया हुआ है कि ये बटन BG, राइट, बटन बैकग्राउंड। तो ये जो बटन बैकग्राउंड है ये मेरा एक टोकन है, ठीक है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन डिसीजंस आप बनाते जाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, वो आपके बेसिकली टोकनाइजेशन या टोकन क्रिएट करना कहलाता है, ठीक है। किस तरह से क्रिएट करते हैं, अच्छा, माइंड या थॉट प्रोसेस इसके पीछे क्या होना चाहिए, उसके ऊपर हम पूरी वीडियो रखेंगे, बट अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये आपका टोकन है, राइट। हम यहाँ जाते हैं और हम एक नई कलेक्शन क्रिएट करेंगे और इस कलेक्शन का नाम दे देंगे टोकन्स, ठीक है। टोकन्स जस्ट सिंपल, क्योंकि आप अपने कलर को टोकनाइजेशन का नाम देते हैं कि हमारा बैकग्राउंड कलर ये होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा, अगेन आपने क्रिएट पे क्लिक करना है और अब हम जो टोकन क्रिएट करने लगे हैं वो बेसिकली हम कौन से टोकन क्रिएट करेंगे, कलर के, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आपने टोकन का प्रॉपर नेम देना है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, प्राइमरी BG, या सिंपल हम BG या बैकग्राउंड लिख देते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जो बैकग्राउंड है हम यहाँ से सिलेक्ट करके उसको यहाँ से कलर बनाने नहीं जाएंगे, बल्कि हम उसके लिए एक नई टेक्निक यूज़ करेंगे और वो टेक्निक यूज़ होगी ये होगी कि हम उसका जो कलर है वो अपने प्रिमिटिव से पिक करेंगे, ठीक है। और जो ऑलरेडी आपने प्रिमिटिव ऐड कर रखे होंगे, अच्छा एक्चुअली मैं आपको ये दिखा दूँ, मेरी इस फाइल के अंदर भी प्रिमिटिव नहीं है, बट मेरा जो अपने डिज़ाइन पैटर्न लाइब्रेरी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन के अंदर, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कोई 20+ कलर जो है वो ऐड कर रखे हैं। तो अब यहाँ पे जब आपने कलर ऐड करना है तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करें और आपके पास प्रिमिटिव वाले कलर आपको नज़र आ जाएंगे, आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। जो ब्लू में हमने अभी ऐड किए हैं, बेस ऐड किया है, ग्रे ऐड किया है, ठीक है। या दूसरा तरीका, आप यहाँ पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें और क्रिएट एन एलियस, राइट, ये भी सेम वही तरीका है। अब क्रिएट एलियस के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो तब भी आपके पास वही चीज़ शो होगी, ठीक है। सो हमारे प्रिमिटिव के अंदर हमारा जो बैकग्राउंड होगा वो हमेशा ब्लैक होगा, ठीक है। तो आप जैसे देखें बेस वाइट, अगर मैं आपको प्रिमिटिव के अंदर जाके यहाँ पे जो बेस है इसको मैं अगर रेड कर दूँ तो अब हमारी जो टोकन के अंदर बेस वाला रेड कलेक्ट होगा वो भी रेड हो चुका होगा। नाम चेंज नहीं हुआ, जस्ट कलर का हेक्स कोड चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेक्स कोड चेंज किया है। अगर आप यहाँ पे भी रेड कर दोगे, सपोज मैं यहाँ पे भी रेड कर दूँगा, तो वहाँ पे भी हमारे टोकन के अंदर जहाँ पे हम टोकन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे भी बेस रेड हो जाएगा। जब आप अनलिंक कर देंगे तो तब अगर आप अनलिंक कर दें और अब आप जाके प्रिमिटिव के अंदर वाइट करेंगे तो कोई भी उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास कोई लिंक नहीं है, ठीक है। सो हम इसको अगेन वाइट कर देते हैं और वाइट करने के बाद हम टोकन में जाते हैं और यहाँ से अगेन हम उसका एलियस क्रिएट कर लेते हैं जो कि वाइट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हमेशा वाइट बैकग्राउंड भी बनाना है, और ब्लैक लाइट मोड और डार्क मोड भी बनाना है। तो डार्क मोड के अंदर आपको पता है कि आपका जो कलर होता है वो हमेशा डार्क होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। वो कैसे क्रिएट होगा, पहली बात तो ये है कि अगर आप वैल्यू के ऊपर डबल क्लिक करें तो आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं, जो कि लाइट मोड हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है और एक न्यू वेरिएबल मोड बना देना है, इसको हम नाम देंगे डार्क, ठीक है। अब ये डार्क हो गया, मुझे यहाँ पे डार्क के केस के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो डार्क चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इसको डार्क सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने फ्रेम के ऊपर जाके अप्लाई करेंगे कि क्या वाकई ही ये डार्क और ब्लैक हो रहा है या नहीं हो रहा, लाइक लाइट और डार्क मोड के अंदर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सेम मैंने बताया था कि आप स्टाइल कहाँ से अप्लाई करती हैं, सो सिमिलरली आप यहाँ से क्लिक करें और अब हमने वेरिएबल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू वेरिएबल्स, बेस वाले वेरिएबल्स जो कि मैं प्रिमिटिव बनाए, ग्रे भी हमने प्रिमिटिव पे बनाया था, तो अगर आप टॉप पे देखो तो ये प्रिमिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा क्योंकि मुझे टोकन से अप्लाई करना है, कभी भी आपने प्रिमिटिव से अप्लाई नहीं करना। तो एक्चुअली क्या होता है कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे डिज़ाइनर भूल के प्रिमिटिव से ऐड करना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। इसका आसान हल क्या है, इसका आसान हल ये है कि आप हमेशा ये ट्राई करें कि ये प्रिमिटिव आपको यहाँ पे नज़र ही ना आए, ठीक है। तो वो कैसे होगा, वो भी बहुत सिंपल है। अगेन वेरिएबल में जाएं, वेरिएबल में जाके आप प्रिमिटिव को सिलेक्ट करें और जितने भी प्रिमिटिव हैं ऑल वेरिएबल से इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके बॉटम पे क्लिक करें और राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एडिट वेरिएबल,
जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक नया ऑप्शन शो करेगा जिसको बोलते हैं स्कोप या स्कूपिंग, ठीक है। अब स्कूपिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको ये कुछ चेक बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये सारे के सारे सिलेक्टेड होंगे तो आप जब भी जाके फिल के अंदर देखेंगे, फ्रेम के अंदर देखेंगे, शेप के अंदर देखेंगे, टेक्स्ट का फिल होगा, स्ट्रोक होगा, इफेक्ट होगा, वहाँ पे ये आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप इनको अनसेलेक्ट कर दें तो अब ये आपको कहीं पे भी प्रिमिटिव शो नहीं होंगे। कैसे, हमारे पास प्रूफ क्या है, अब जाके इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो आपको प्रिमिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपको एक ही कलर नज़र आ रहा है और वो कलर कहाँ से है, टोकन से। इसको सेलेक्ट करते हैं, अब ये कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जाएं, जाने के बाद यहाँ से आप देखें आपके पास डार्क और लाइट मोड आ गया। सो अगर आप यहाँ से डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट कर दें तो अभी आपके पास डार्क मोड के अंदर भी कन्वर्ट हो गया है, राइट। सो इट मीन सिंपल, सुपर सिंपल, हमने एक पहला जो स्टार्ट है वो ले लिया है। अच्छा, अब छोटा सा एक क्वेश्चन होगा, क्या ये स्टाइल से पॉसिबल नहीं था? तो नहीं, स्टाइल से पॉसिबल नहीं है। जैसे ये एक मेरा लाइट कलर है, सो इस लाइट को अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से स्टाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे प्रिमिटिव के अंदर हम नहीं, इसको हम वेरिएबल के अंदर नहीं, स्टाइल के अंदर क्रिएट करना है, ठीक है। सो फिग्मा बी गुड बॉय स्टाइल, और यहाँ से मैं इसको वाइट स्टाइल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपका वाइट स्टाइल बन गया। अब देखें ये इसको अभी यहाँ पे लगाएं नहीं, हमें इसको ये देखें कलर स्टाइल के अंदर आपका स्टाइल है। अब ये वाला तो हमारा वेरिएबल के थ्रू हुआ है, जहाँ से हम लाइट और डार्क मोड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, लाइक इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब ये आपके पास स्टाइल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लें, अब वो आपके पास डिफरेंट मूड क्रिएट करने वाला, लाइट मोड के अंदर, डार्क मोड क्रिएट के अंदर कन्वर्ट करने वाला, वो कुछ यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको लाइट मोड के लिए सारे डिफरेंट स्टाइल क्रिएट करने पड़ेंगे और फिर डार्क मोड के लिए डिफरेंट स्टाइल क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इस वजह से फिग्मा ने एक स्टेप आगे गया और वो स्टेप हमारे पास कौन सा था, वेरिएबल का, राइट। तो इस वजह से मैंने कल भी बोला था कि मैं स्टाइल को अब यूज़ नहीं करता, मैं वेरिएबल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, राइट। तो अब ये पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया कि हमने अपने वेरिएबल के अंदर अपना जो यहाँ पे जाके टोकन के अंदर हमने डिसीजन ले लिया कि हमारा लाइट ये होगा और डार्क ये होगा। अब इसको हम जो है वो डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट के अंदर बैकग्राउंड के ऊपर सबसे पहले ऊपर आपका प्राइमरी टेक्स्ट आता है। सो इसको हम नाम दे देते हैं प्राइमरी, नॉट दिस वे, प्राइमरी टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर हमेशा आप वाइट के ऊपर डार्क रखते हैं तो ये डार्क हो जाएगा और ये वाला कौन सा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। रियली गुड, ठीक है। हम प्रेटी श्योर कि आप इसको सही तरीके से समझ रहे हैं। तो मैं इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से ऑटोमेटिक लाइट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। सो हम ये कहते हैं सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। सो अब ये सब्सक्राइब चैनल हो गया, इसको सेंटर के अंदर कर दें जस्ट टू फॉर द सेक। और अब आपके पास यहाँ पे फिल है, सो मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और अब देखें। अच्छा, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैंने पिछली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि आपके जितने वेरिएबल के कलर होते हैं वो हमेशा आपके जो बेसिकली क्या बोलते हैं, स्क्वायर के अंदर होते हैं, और जो स्टाइल्स होते हैं वो सर्कल के अंदर होते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे स्टाइल क्रिएट करना है, आई रियली हेट देम, कभी कभी काम भी आते हो, सो समटाइम ओके, बट मुझे स्टाइल के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, जब आप इसके ऊपर हावर करेंगे तो आपको दिखा देंगे कि उसका नाम आपने क्या रखा था। सो ये बैकग्राउंड का कलर है और ये प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं कि क्या ये जो हमारा बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, हमारा जो डार्क मोड है उसके अंदर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा, राइट। सो इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद अगेन यहाँ जाते हैं और अब मैं इसको डार्क के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो देयर यू गो, हमारा सब्सक्राइब खुद ब खुद चेंज हो गया। सो हमने ये सीख लिया कि आपने लाइट मोड कैसे बना लिया और डार्क मोड कैसे बना लिया। अब एक और चीज़ की तरफ जाते हैं और वो चीज़ क्या है, हमारा बटन। सो बटन का कलर क्या है, हम यहाँ से क्विकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम प्रिमिटिव कैसे बनाएंगे। ये सारे के सारे प्रिमिटिव हैं। टोकन के अंदर जाते हैं और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये बैकग्राउंड है। अच्छा, जो रैंडम कलर था हम वो भी देख लेते हैं। रैंडम कलर क्या है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि आप एक थर्ड मोड टोकन के अंदर जाके एक थर्ड मोड क्रिएट कर लेंगे और इस थर्ड मोड का हम नाम दे देते हैं ब्लू, ठीक है। सो मैं ये चाहता हूँ कि जब बैकग्राउंड है वो हमारा सपोजिंगली ये हो जाए और जो हमारा टेक्स्ट का कलर है
वो ये हो। अच्छा, यहाँ पे भी सिलेक्ट करते हुए याद रखिएगा नीचे टोकन के कलर आ रहे होते हैं तो वहाँ से नहीं सिलेक्ट करना। जब आपने टोकन क्रिएट करने हैं तो हमेशा कलर प्रिमिटिव से सर्च करने हैं, ठीक है। सो ये वाला कलर हो जाए। अब क्या करते हैं, अब हमें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके हम ब्लू के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा ब्लू वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो आई होप सो कि इट मेक सेंस टू यू कि आपको कलर की डिफरेंट मूड क्रिएट करना, कलर के प्रिमिटिव बनाना और फिर कलर के टोकन बनाना जो है वो समझ आ गया होगा। सो अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो मैंने कुछ कलर के टोकन्स बना रखे हैं। वो कलर के टोकन कौन कौन से हैं, सो यहाँ पे हम चलते हैं कलर बैकग्राउंड के लिए, फिर टेक्स्ट प्राइमरी, फिर टेक्स्ट सेकेंडरी, फिर बटन लेबल, राइट, कौन सा होगा, और फिर बटन का बैकग्राउंड कौन सा होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे प्रिमिटिव के अंदर कलर को मैंने टोकनाइजेशन कर दिया है। ये बेसिकली टोकन कहलाता है और उस टोकन के 3 मूड हैं, एक लाइट मूड है, एक डार्क मूड है और एक रैंडमली ब्लू कलर का मूड है जिसको जस्ट रैंडम का नाम दिया हुआ है। और मैंने कौन सा कलर किस तरह से दिखाना है वो यहाँ पे एलियस क्रिएट करके मैंने ऐड कर दिया है, राइट। अच्छा, अब एलियस क्यों क्रिएट किया, एलियस हमने इस वजह से क्रिएट किया है कि हम अगर मैं प्रिमिटिव के अंदर जाके ब्लू 500 को सपोजिंगली इसको रेड कर देता हूँ तो अब अगर जाके देखेंगे तो हमारे टोकन के अंदर भी ये रेड हो चुका होगा, ठीक है। कहाँ पे ब्लू 5, अच्छा मैंने ब्लू 600 यूज़ किया हुआ है, सो जस्ट अ सेकेंड, हमने ब्लू 600 यूज़ किया हुआ है तो मैं इसको ब्लू 600 कर देता हूँ। अब अगर जाके प्रिमिटिव के अंदर देखेंगे सो हमारे टोकन के अंदर भी ये रेड हो चुका होगा, यहाँ पे भी देखें रेड हो गया, यहाँ बैकग्राउंड भी रेड हो गया, और अगर आप इसको ख़त्म करके यहाँ देखेंगे तो तब भी आपके पास रेड हो गया। इसी तरह अगर आप जहाँ जहाँ पे भी वो ब्लू यूज़ हुआ था वो सब जगह पे ग्लोबली हमारा रेड के अंदर कन्वर्ट हो गया। सो इट्स लुकिंग रियली बैड, हमें ये नहीं चाहिए बड़ी, ओके। सो आई अपोलोजाइज़ क्योंकि ये चीज़ें आपको सिखानी है, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कलर के टोकन से। हम होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि कलर का हम टोकन किस तरह से यूज़ करते हैं। इसी तरह से मैंने स्पेसिंग के टोकन्स को भी क्रिएट किया हुआ है। इट्स टोटली अप टू यू कि क्या आप स्पेसिंग के टोकन्स को यूज़ करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं या नहीं। बाज़ दफ़ा कुछ डिज़ाइनर प्रिमिटिव में से ही यूज़ कर लेते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ टोकन क्रिएट कर लेते हैं। सो अगर आप टोकन क्रिएट करना चाहते हैं कैसे करेंगे, मैं क्विकली जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ अगेन कि हम अपने उसी टोकन वाले कलर के अंदर जाएँ, कलेक्शन के अंदर जाएंगे और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसके एक सेपरेट मैंने ग्रुप बना लेता हूँ और इनको मैं नाम दे देता हूँ कलर टोकन्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से मैं नंबर वेरिएबल को सिलेक्ट करूँगा, रियली गुड। अच्छा, अब एक मेरी गलती देखें, मैंने आपके सामने गलती कर दी, मैंने कलर टोकन को सिलेक्ट किया हुआ है तो ये वेरिएबल भी उसने कलर टोकन के अंदर बना दिया है। मुझे कलर टोकन के अंदर नहीं बनाना, मुझे आल के ऊपर क्लिक करना है, तब जाके नंबर के ऊपर क्लिक करना है तो वो उसको सेपरेट बनाएगा, ठीक है। सो मैं इसको क्या कहूँगा, नो स्पेसिंग। अब नो स्पेसिंग का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे जाके इसको सिलेक्ट करूँगा और 00 सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एक और बनाऊँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्मॉल स्पेसिंग या लाइक टोटली अप टू यू, अब जैसे भी करना चाहते हैं। हम इसको स्मॉलेस्ट का नाम दे देते हैं। सो अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके ये वाली चीज़ सेलेक्ट कर लें x जो कि 2 थी। अब इसी तरह हम इसको स्मॉल का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल के ऊपर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे उसकी टोकनाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगेन वही चीज़ होगी जब आप प्रिमिटिव के अंदर जाके, स्केलिंग के अंदर जाके या जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, सपोज मैं अगर इसकी वैल्यू 99 करता हूँ तो यहाँ पे भी चेंज होगी। उसके बाद आपके टोकन के अंदर जो आपने जहाँ पे यूज़ किया वहाँ पे भी चेंज होगी और फिर वो आगे भी चेंज होगी। अच्छा, एक चीज़ और भी, आपने डार्क मोड के अंदर भी उनको ऐड करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हम सपोज़ यहाँ पे इसी को एक बटन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया, यहाँ से मैं उसका फिल कर देता हूँ। सो सपोजिंगली ये मेरा फिल हो गया। अब मुझे कलर को चेंज करना है और इसके कलर को मैं सपोजिंगली अभी ये चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेसिंग को मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ओके। सो स्पेसिंग को अभी मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि मैं इसको एक, हम प्लगइन ओपन करते हैं और उस प्लगइन का नाम है ह्यूज आइकन्स। प्लगइन्स क्या होते हैं, कौन कौन से यूज़ करना चाहिए, इसके ऊपर एक सेपरेटली वीडियो आएगी, बट अभी मैं इसको यहाँ से यूट्यूब का आइकन देखता हूँ, सपोजिंगली मुझे मिल जाए फ्री वर्जन के अंदर अगर कोई मौजूद है, ये एक मौजूद है। सो इसको मैं यहाँ से लाता हूँ
और मुझे लग रहा है कि उसने डायरेक्टली ऐड कर दिया है, सो मैं यहाँ से इसका कलर भी अपडेट कर दूँगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों के दरमियान ये एक स्पेसिंग है जो कि 8 है। ठीक है, ये शो हो रही है गैप। मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ से ऑटो के ऊपर सेलेक्ट नहीं करना, मैंने अप्लाई वेरिएबल के ऊपर सेलेक्ट करना है, और अब ये मुझे स्केलिंग के अंदर स्पेसिंग दिखा रहा है, राइट। और नीचे अगर आप क्या देखो तो आपको रेडियस भी दिखा रहा है, और फिर आपको टोकन की स्पेसिंग भी दिखा रहा है। तो अगेन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हमेशा टोकन वाली स्पेसिंग यूज़ करनी है, कभी भी ये प्रिमिटिव के अंदर से स्केलिंग जो दिखा रहा है इसको यूज़ नहीं करना है। तो ये चीज़ नज़र ना आए उसको कैसे यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए क्विकली, उसको हम स्कूपिंग के ज़रिए ख़त्म करते हैं। मैं यहाँ जाऊँगा, मैं अगेन टाइपोग्राफी के अंदर जाऊँगा, नॉट टाइपोग्राफी, हम स्केलिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एडिट वेरिएबल्स, और यहाँ से मैं सबको, ये आपको डिफरेंट तरह के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, मैं सबको अनचेक कर लूँगा। मैं ये नहीं चाहता कि ये मुझे कहीं पे भी नज़र आए। ठीक है, अब अगेन मुझे टोकन के अंदर जाना है, और टोकन के अंदर जाके ये जो मेरी टाइपोग्राफी की स्पेसिंग है इसको भी मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका ग्रुप बनाऊँगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ स्पेसिंग का। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ भी बेसिकली स्कूप करनी है, क्यों करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मुझे इन दो की स्पेसिंग को एडजस्ट करना है, तो स्पेसिंग इन दोनों के दरमियान यहाँ से एडजस्ट हो रही है। मैं अप्लाई वेरिएबल के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे स्पेसिंग नज़र आ रही है, राइट, रियली गुड। मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ, ऐड हो गई। एक जगह और भी नज़र आ रही होगी, कौन सी जगह, यहाँ पे आते हैं जहाँ पे कॉर्नर रेडियस है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो तब आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे ये कॉर्नर रेडियस के अंदर नहीं आनी चाहिए, जस्ट स्पेसिंग के अंदर शो होनी चाहिए। तो उसका तरीकाकार क्या है, मैं इसको भी स्कूप कर दूँगा, और यहाँ से स्पेसिंग के अंदर जाऊँगा, और मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एडिट वेरिएबल्स, और अब मुझे स्कोपिंग सेलेक्ट करनी है कि ये कहाँ कहाँ पे शो हो। कॉर्नर रेडियस के अंदर शो नहीं होनी चाहिए, विड्थ एंड हाइट के अंदर होनी चाहिए, गैप के अंदर होनी चाहिए, टेक्स्ट कंटेंट में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रोक के अंदर नहीं होनी चाहिए, लेयर ओपेसिटी के अंदर नहीं होनी चाहिए, इफ़ेक्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, और टाइपोग्राफी की किसी डिटेल के अंदर मुझे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे जस्ट दो जगह पे चाहिए, विड्थ और हाइट के अंदर और गैप के अंदर। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि आप स्ट्रोक को फिर किस तरह से दिखाएंगे। स्ट्रोक के लिए मैं सेपरेट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि ये मेरा बॉर्डर या डिवाइडर कितना होगा, 1 पिक्सल का होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, तो उसको मैं बेसिकली स्ट्रोक के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे ये जस्ट गैप के अंदर, विड्थ एंड हाइट के अंदर चाहिए, राइट। अब इसी तरह से मुझे ऑल वेरिएबल के ऊपर जाके यहाँ से एक और नंबर वेरिएबल क्रिएट करना है, और वो है रेडियस। ठीक है, रेडियस 0। सो इसका मैं एलियस क्रिएट करूँगा यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको अभी दिखाना चाहता था, हम पहले उसकी तरफ चलें, ये भी हम क्रिएट करके जाते हैं, और फिर मैं आपको वो चीज़ भी समझाता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इस केस के अंदर अगर आप देखें तो मैंने स्पेसिंग यहाँ से एलियस क्रिएट किया हुआ है, इधर वैल्यू 0 रखी हुई है। यहाँ मैं जाके स्पेस उसके अंदर हमारा जो रेडियस है इसकी कुछ वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसको हम रखेंगे सपोजिंगली रेडियस 0, और अगला जो हमारा है उसको मैं अभी रेडियस 990, या हम इसको सपोज़ यहाँ से 8 कर देता हूँ समझाने के लिए, राइट। सो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, और मेरा पास जो लास्ट वाला था, आई थिंक वो वाला 8 था, या मीडियम वाला जो है वो 8 था। आप इसको देख सकते हैं अगेन कि आपने अपनी वैल्यू क्या रखी थी, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखें, अब मैं इसके ऊपर कॉर्नर रेडियस के ऊपर जाऊंगा, बट मैंने कॉर्नर रेडियस के अंदर एक काम नहीं किया। कौन सा नहीं किया, स्कूपिंग, और उसको ग्रुप बनाना। तो सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप, और अब ये हमारा ग्रुप जो है वो रेडियस का है। ठीक है, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने एडिट वेरिएबल के ऊपर जाना है, यहाँ से सबको अनसेलेक्ट करके सिर्फ कॉर्नर रेडियस को सिलेक्ट कर लेना है, ताकि वो सिर्फ कॉर्नर रेडियस के अंदर शो हो। ठीक है, सो यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला आइकन यहाँ पे शो होगा, अप्लाई वेरिएबल, और कॉर्नर रेडियस 12 शो हो रहा है, तो अब ये 12 यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, एक चीज़ आपको और नज़र आएगी जो कि इंटरेस्टिंग होगी। अगर मैं इसी चीज़ बटन को यहाँ से डुप्लीकेट करके यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो एक चीज़ देखें, उनकी स्पेसिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे स्पेसिंग देखें, आपको 2 शो हो रही है, यहाँ पे आप आके देखेंगे तो आपको स्पेसिंग एक तो कम लग रही है, ठीक है, और दूसरी क्या शो हो रही है यहाँ पे, अगर आप इसको सेलेक्ट करें तो ये 0, यहाँ पे भी 0, लेकिन कॉर्नर रेडियस तो अवेलेबल है। तो ये क्यों है,
ऐसा इस वजह से है क्योंकि वेरिएबल के अंदर अगर आप जाके देखें तो आपने जो स्पेसिंग है यहाँ पे ज़ीरो रखी हुई है, तो इट मीन कि यहाँ पे हमें उनका एलियस दोनों मोड के अंदर क्रिएट करना है, लाइट के अंदर भी क्रिएट करना है और डार्क के अंदर भी क्रिएट करना है। अगर आप उनके टोकन बना रहे हो, अगर आप टोकन नहीं बना रहे हो तो फिर एक और तरीका होता है, और वो तरीका होता है कि आप प्रिमिटिव से यूज़ कर लो। जब आप उनको प्रिमिटिव में से यूज़ करोगे तो आपको लाइट और डार्क मोड के अंदर डिफरेंटली अगेन एंड अगेन उनको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी। बट डार्क मोड के अंदर कन्वर्ट करके उसको टोकन करके यूज़ करना चाहिए। क्यों? उसका लॉजिक मेरे पास ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको लाइट मोड के अंदर बाज़ दफ़ा अगर कहीं पे कम स्पेसिंग दिखानी हो तो आप उसकी कम एडजस्ट करते हैं, और डार्क मोड के अंदर बाज़ दफ़ा आपको कुछ डिज़ाइन एलिमेंट की स्पेसिंग बढ़ाना पड़ जाती है, तो आप उनको यहाँ से डार्क के अंदर इंक्रीज़ करके आप डिफरेंट भी दिखा सकते हो, तो आपके पास थोड़ा सा कंट्रोल बढ़ जाता है, राइट। तो ये हमेशा से मेरा एक लॉजिक रहा है और मैं हमेशा डिबेट भी करता हूँ कि आप कभी भी प्रिमिटिव के अंदर से उनको यूज़ ना करें, आप उनकी भी प्रॉपर टोकनाइजेशन करें और उस टोकन में से आप यूज़ करें, तो आपके लिए वो उसको मैनेज करना और कंट्रोल करना ज़्यादा ईजी होगा, राइट। तो ये हमारे नंबर की जो वेरिएबल्स हैं ये भी बन गए, आपको नंबर के वेरिएबल भी समझ आ गए। सो अब मैं थोड़ा सा इस वाली फाइल के अंदर जाके दिखाता हूँ कि हम ये स्पेसिंग की वेरिएबल्स हैं, मैंने तीनों के अंदर स्पेसिंग के वेरिएबल्स को क्रिएट करके यूज़ किया हुआ है। अच्छा, आपको ये ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, तो ये ज़ीरो क्यों है? एक्चुअली वो मे बी डिलीट किया है, तो इस वजह से वो उसको ऐड नहीं कर सका। सो अब दोबारा वो आपके पास इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से मैंने रेडियस की भी जो है वो अप्लाई किया हुआ है, राइट। तो आपको समझ आ गई कि नंबर वेरिएबल्स के प्रिमिटिव किस तरह से बनाए जाते हैं और फिर उनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है इनटू टोकनाइजेशन। अच्छा, एक चीज़ मैंने और आपको नहीं दिखाई, और वो है बेसिकली फ़ॉन्ट्स के टोकन क्रिएट करना। सो सेम फ़ॉन्ट के भी इसी तरह से जो जैसे हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किए थे, सो अब मैं फ़ॉन्ट्स के टोकन को भी क्रिएट करूँगा। सो मैं वेरिएबल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से मैं अगेन टोकन के ऊपर आता हूँ, आर वेरिएबल के ऊपर क्लिक है और यहाँ से मैं टोकन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं नंबर वेरिएबल क्लिक करूँगा और यहाँ मैं लिखूँगा लाइक 0 फॉन्ट्स साइज़। क्या बोलते हैं, 0 फॉन्ट साइज़ नहीं लिखना चाहिए, दिस इज़ नॉट द एग्जैक्ट वे, बट लाइक 0 सो लेट्स कॉल इट 0 और हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो भी 0 होगा दोनों के केस में। यहाँ पे हम लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं H6 जो हमारी हेडिंग 6 है। हेडिंग 6 की तरफ जाना चाहिए या नहीं, आई एम नॉट श्योर 100%, अगेन आपकी अपनी मर्ज़ी है, बट मैं हेडिंग 6 की तरफ नहीं जाता, मैं जस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल लिख लेता हूँ और यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ जो हमारा सबसे कम होता है, जो कि 10 है, ठीक है। अच्छा, अब 10 यहाँ पे भी 10 होना चाहिए, ठीक है। फिर मैं यहाँ से x लिख लेता हूँ, ठीक है, x जो कि हमारा यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे भी 12 होगा, ठीक है। यहाँ पे 10 होना है, सॉरी, देखा, अब ये कंट्रोल मेरे पास आगे बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं गलती कर रहा हूँ, और वो गलती क्या है, मैं इनके एलियस नहीं क्रिएट कर रहा, मैं खुद से बना रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से जाना है और यहाँ जाके जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है ये 0 है, इसी तरह ये भी 0 है फ़ॉन्ट साइज़। सो यहाँ पे अच्छा, नॉट फ्रॉम टोकन्स, मुझे टोकन से सिलेक्ट नहीं करना, मुझे बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इसी तरह से इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हमारा फ़ॉन्ट साइज़ नेक्स्ट वाला कौन सा है, सपोजिंगली XX है। सो यहाँ पे भी हम इसको यही चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ से जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम जो फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करेंगे वो हमारा होगा ये वाला, और सेम इसी तरह से इधर भी हमने आना है और फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर हम ये चीज़ सेलेक्ट करेंगे। अब मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और यहाँ पे हम नाम देंगे स्मॉल का, और यहाँ पे हम स्मॉल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी स्मॉल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ अब जो हमारा नेक्स्ट क्रिएट होगा, अच्छा आप देखें वो नहीं क्रिएट कर रहा, तो इसका मतलब एक दफ़ा दोबारा क्लिक कर लें और फिर उसके बाद आप सेलेक्ट करें, तो तब आपके पास वो वर्क करना शुरू कर देगा। सो अब मेरे पास मीडियम हो गया, इसी तरह ये भी मीडियम हो गया, ठीक है। अब अगेन तो इसको मैं लार्ज का नाम दे देता हूँ और यहाँ से भी हम इसको लार्ज कर देंगे, ठीक है, ये भी लार्ज हो गया, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास एक और है
इसको हम नाम दे देते हैं एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहाँ से ये एक एक्स्ट्रा लार्ज हो गया और ये एक एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। अभी टाइपोग्राफी हो गई। सो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं एडिट वेरिएबल करूँगा। एडिट वेरिएबल के बाद सबको अनसेलेक्ट करके जस्ट फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर जो है इनको सेलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद मैं इनको सेलेक्ट करके इनका ग्रुप बना दूँगा, जो कि है हमारा कौन सा ग्रुप होगा, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ अभी है और वो ये तरीका है कि आप इसको यहाँ से क्लिक करके सिर्फ टाइपोग्राफी के अंदर भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी आप उसके टोकनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो मैंने क्विकली में वहाँ पे कर दिए क्योंकि मुझे याद नहीं थे। सो इस वजह से मैं जस्ट इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट आप उस तरह से उसको सेपरेटली भी रख सकते हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ जो है वो आपको सेपरेटली नज़र आए। ठीक है। अब हम जाते हैं इसी तरह से फ़ॉन्ट की हाइट की तरफ। अब एक छोटी सी चीज़ और थी जो कि स्केलिंग में मुझे करनी है और वो ये है कि मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करके मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा और डुप्लीकेट करके मैं इसको फ़ॉन्ट हाइट कर देता हूँ। नॉट फ़ॉन्ट हाइट, लाइन हाइट। ठीक है, लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब क्या होता है, जो कि आपको पैराग्राफ के अंदर आपको लाइन हाइट यूज़ करनी होती है या वैसे भी आप जो है वो लाइन हाइट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो लाइन हाइट हमें हेल्प करती है। इसी तरह से कर्निंग, एक लेटर स्पेसिंग होती है, उसको भी हम दे देते हैं। यहाँ से हम 0 0 कर देते हैं। 0 0 हम ना करते, हम बल्कि इस तरह से कर देते हैं कि एक्स्ट्रा हम इसको लिखते हैं 0। सो सपोजिंगली ये 0 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से आगे एक हम लिख लेते हैं 0.5। तो अब ये जो होगी वो 0.5 होगी। ठीक है। अच्छा, वो 0.2 हो गया, नॉट 0.2। अच्छा, नेमिंग के अंदर याद रखिएगा कि आप 0 पॉइंट जो है मे बी वहाँ पे एक्सेप्ट ना हो, लेकिन हम ट्राई करके देखते हैं। हाँ, देखा वो उसके अंदर जो है वो यूज़ नहीं हो सकता है। ठीक है। तो वो जस्ट आप याद रखिएगा कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे 1, तो अब लाइन स्पेसिंग जो है वो 1 हो जाएगी, लेटर स्पेसिंग सॉरी। ठीक है। फिर आपके पास आएगी -0.5। तो यहाँ पे आप माइनस डाल सकते हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है। बट आप जो वहाँ पे है यहाँ पे आप वैल्यू के अंदर नहीं डाल सकते, तो यहाँ पे आप बेशक नन कर लें। ठीक है। आप अपनी तरफ से नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कोई भी रख सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू। स्मॉलेस्ट, या हम इसको मीडियम का दे देते हैं नाम अभी के लिए, जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है। इसको आप लार्ज कर लें और ये हमारे पास कम होना शुरू हो जाएगी, तो हम नॉट श्योर कि इसको आप क्या नाम दें। ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन मुझे अभी जस्ट आपको समझाते हुए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, बट आप समझ आएंगे अब नेक्स्ट टाइम जब हम डिज़ाइन सिस्टम को क्रिएट करेंगे तो आप इसको समझेंगे। मैं आपके सामने उस टाइम पे अपनी बनाई हुई एक पूरा डिज़ाइन सिस्टम या पैटर्न लाइब्रेरी जो मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है। सो इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कर्निंग या लेटर स्पेसिंग। ठीक है। सो लेटर स्पेसिंग अगेन। अच्छा, लाइन हाइट को शायद हमने स्कूप नहीं किया, सो हम यहाँ से जाके इसकी स्कूपिंग करेंगे और नॉट द ग्रुप। हमने एक और ग्रुप क्रिएट कर दिया, हमें ग्रुप नहीं करना है इसको, बेसिकली हमने इसको स्कूपिंग करनी है। ठीक है। सो मैं यहाँ से जाऊँगा और इस वाई आई एम डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, सो आई नीड टू गो एडिट वेरिएबल और यहाँ से, हाँ ठीक है, वी डिड इट राइट। यहाँ से और यहाँ से भी इसको एडिट वेरिएबल और यहाँ से किसी जगह पे भी इसको शो नहीं करवाना। अच्छा, अब फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये तो हमारी लेटर स्पेसिंग है तो इसको लेटर स्पेसिंग के अंदर एटलीस्ट शो करवाना चाहिए, लाइन हाइट है तो इसको शो करवाना चाहिए। नहीं, हम अपने टोकन के अंदर इनको शो करवाएंगे, बाकी किसी जगह पे शो नहीं करवाएंगे। ठीक है। अगेन ऑल सेलेक्टेड, हम यहाँ से वेरिएबल के अंदर जाएंगे, नंबर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे लेटर स्पेसिंग। ठीक है। लेटर स्पेसिंग और इसको मैं नाम देता हूँ लेटर स्पेसिंग 1 क्या इंडिकेट करेगा कि ये हमारे पास 1 है। सो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे लेटर स्पेसिंग ढूंढनी है कि वो मैंने कहाँ बनाई थी। ठीक है, ये है। सो लेटर स्पेसिंग 1 आई थिंक ये वाली थी, लार्ज वाली। ठीक है। इसी तरह लेटर स्पेसिंग 0.5। सो अब 0.5 भी अगेन हमारे पास नहीं आएगा, तो लेटर स्पेसिंग स्मॉल है, इसलिए वो किस तरह से आप नेमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। सो यू गॉट एन आइडिया राइट कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे। सो हमारे पास लिए लेटर स्पेसिंग हो गई। अब इसको मैं अगेन यहाँ से सिलेक्ट करके एक और वेरिएबल का ग्रुप क्रिएट कर दूँगा, जिसके अंदर टोकन के अंदर हम इसको नाम दे देते हैं क्या नाम है, लेटर स्पेसिंग। तो ये हमारा ग्रुप लेटर स्पेसिंग का ग्रुप हो गया।
इसी तरह से एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उस वेरिएबल के ऊपर हम अब जाएंगे जो कि फ़ॉन्ट साइज़ होगा। तो आई थिंक मैंने फ़ॉन्ट साइज़ ऑलरेडी बना दिया है। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा हो गया। हमारी क्या चीज़ रहती है, लाइन हाइट। तो यहाँ पे लाइन हाइट का अब टोकन क्रिएट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपने सेम लाइन हाइट को यूज़ करना है। हमारी लाइन हाइट किधर है, जो कि हमने लाइन हाइट बनाई है अभी, आई थिंक ये है, हाँ 0 0। और यहाँ पे भी आप लाइन हाइट जो है वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन हाइट का 0 0, राइट। और इसी तरह से आप डुप्लीकेट करके लाइन हाइट जो है वो नीचे यूज़ करते जाएंगे, राइट। जब अप्लाई करने की बारी आएगी तो अब हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाना है जहाँ पे हम लेटर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप बॉटम पे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास ये अप्लाई वेरिएबल का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ये फ़ॉन्ट साइज़ शो हो रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी आपने बनाए थे। सो यहाँ से मैं इसको 26 ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा और ये हमारी लेटर स्पेसिंग है, तो यहाँ पे हम 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके ये हमारी लाइन हाइट आ रही है तो इसको हम 0 कर लेते हैं। अच्छा, अब 0 का मतलब वो टोटली 0 हो गई, तो मैं इसको 0 नहीं दिखाना चाहता क्योंकि हमारे पास कोई भी और लाइन है जब ऐड करेंगे तो बहुत बुरी लगेगी। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लाइन हाइट हमारी थी या ये वाली, सो मैं इसको 0 नहीं करना चाहता। मैं इसको जस्ट अभी समझ जाने के लिए 24 जो है वो कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर 24 कर दूँ और मैं यहाँ पे आके देखूँ तो अब मेरे पास 24 अप्लाई होगा। अब क्वेश्चन ये होगा कि क्या हम यहाँ पे फ़ॉन्ट और ये वेट भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या इनको भी अप्लाई किया जा सकता है किसी न किसी तरह फिग्मा वेरिएबल्स के थ्रू। तो येस, 100% येस, आप यहाँ से इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा और काम कर रहा हूँ और वो काम ये कर रहा हूँ कि मैं इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ समझाता हूँ क्विकली। हम यहाँ से चैनल को मिटा देते हैं और यहाँ से हम सब्सक्राइब को मिटा देते हैं और इन दोनों को मैंने थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है। इसको मैं प्राइमरी फ़ॉन्ट करना चाह रहा हूँ और इसको सेकेंडरी फ़ॉन्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगेन वेरिएबल के अंदर और यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। और अब जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, अगेन समझिएगा, मैं अब डायरेक्टली टोकन के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। टोकन के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, अच्छा ये लाइन हाइट, आई थिंक हमने इसका कोई ग्रुप नहीं बनाया, नॉट द वे, मुझे इसको ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करना है और यहाँ पे ये लाइन हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन हाइट भी हमारा एक सेपरेट ग्रुप होगा। अब मुझे वेरिएबल के ऊपर जाना है और अब स्ट्रिंग के ऊपर जाना है, ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको नाम दूंगा प्राइमरी फ़ॉन्ट, ठीक है। प्राइमरी फ़ॉन्ट मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया। अब जो स्ट्रिंग वैल्यू होनी है, मुझे अपना एक प्राइमरी फ़ॉन्ट लिखना है, ठीक है। सो वो प्राइमरी फ़ॉन्ट क्या होगा, वो प्राइमरी फ़ॉन्ट का आपने यहाँ पे नाम लिखना है। एंड ऑलवेज़ कीप इन माइंड कि अब जो भी फ़ॉन्ट का एग्जैक्ट नेम हो वो नेम आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप नाम चेंज कर दोगे या स्पेलिंग थोड़े से भी चेंज करोगे तो आपका नाम टोटली यहाँ पे ठीक काम नहीं करेगा। सो मैं यहाँ पे चिलैक्स का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। और चिलैक्स के स्पेलिंग CHILLAX चिलैक्स होते हैं, ठीक है। और इधर भी प्राइमरी फ़ॉन्ट मैं ब्लैक के अंदर भी उसको चिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई और आगे वेरिएबल दिखाना है तो वहाँ पे भी मैं इसको चिलैक्स ही रखता हूँ, ठीक है, ताकि कंसिस्टेंसी रहे। रियली गुड। अब आते हैं और जो मुझे दूसरा फ़ॉन्ट क्रिएट करना है, मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और डुप्लीकेट करके मैं यहाँ से इसको सेकेंडरी फ़ॉन्ट का नाम दे दूँगा और ये हमारा सेकेंडरी फ़ॉन्ट होगा, नॉट दिस वे, सेकेंडरी फ़ॉन्ट, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी स्पेलिंग थोड़े से गलत हो रहे हैं। सो सेकेंडरी फ़ॉन्ट, ठीक है। जो मेरा सेकेंडरी फ़ॉन्ट होगा उसको सपोज मैं सेन कर देता हूँ। अब सेन ऐसे अगर मैं स्मॉल लिखता हूँ तो उसको पिक नहीं करेगा क्योंकि सेन के फ़ॉन्ट के नाम के अंदर हमेशा एस कैपिटल होता है, ठीक है। सो आपने नाम फ़ॉन्ट का एग्जैक्टली वही रखना है जो कि आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो अब ये सेन हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करके एक नया ग्रुप बनाता हूँ और उस ग्रुप को हम नाम दे देते हैं फ़ॉन्ट्स। हम इसको ब्रांड फ़ॉन्ट कह देते हैं, ब्रांड फ़ॉन्ट्स,
ठीक है। अच्छा, ब्रांड फ़ॉन्ट्स जो होते हैं आप इसको प्रिमिटिव के अंदर बना के वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये बाद में जो है हमारा क्या कहते हैं, इतने ज़्यादा चेंज नहीं होते, ये जस्ट एक दफ़ा डिफ़ाइन हो जाते हैं, तो हमें इनको इतना ज़्यादा वेरी नहीं करना पड़ता। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इनको एक दफ़ा अगर प्रिमिटिव के अंदर भी बना लेते हैं, आप अगर इनको प्रिमिटिव के अंदर बना लेंगे तो आपको ये तीनों चारों मोड के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इसको वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ हम क्रिएट करते हैं और वो हैं इनके वेट्स। मुझे अगेन स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करना है और स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करके मैं यहाँ पे लिखूँगा रेगुलर। ठीक है। ये हमारा नाम हो गया। अब ये फ़ॉन्ट लिखना भी आगे रेगुलर है, मैं यहाँ पे भी रेगुलर लगा देता हूँ, यहाँ पे भी रेगुलर हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारी वैल्यू जो है वो रेगुलर हो जाएगी। ठीक है। अब हम इसको जाते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्या करूँगा, इसको मैं रख देता हूँ मीडियम। ठीक है। अगेन मैं सेलेक्ट करके मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं मीडियम लगा देता हूँ क्योंकि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो भी मीडियम ही हर जगह पे यूज़ होगा, राइट। यहाँ पे भी मीडियम लगा देता हूँ। ठीक है। अब इसको अगेन मैं डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ बोल्ड का। ठीक है। सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कौन कौन से दिखाना चाहते हैं। तो मैं जस्ट अभी ये दिखा रहा हूँ, तो जस्ट कीप इन माइंड कि मैं आपको अभी 3 ही वेट दिखा रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं कि उस फ़ॉन्ट के अंदर कौन कौन से वेट मौजूद हैं और आपको वो कितने यूज़ करने हैं। ठीक है। इनको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करके यहाँ से अगेन ग्रुप सिलेक्शन, और ग्रुप सिलेक्शन के अंदर मैं इनको फ़ॉन्ट वेट का नाम दे देता हूँ जस्ट अभी। ठीक है। ये फ़ॉन्ट वेट हो गए और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस ग्रुप के अंदर लाए करें, तो यहाँ पे भी ये ग्रुप के अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है। अब ये वाले दोनों सेलेक्ट करके हम इनको स्कूपिंग कर लेते हैं और जब स्कूपिंग आप कहेंगे तो ये आपको कहाँ पे नज़र आने चाहिए, फ़ॉन्ट स्टाइल या वेट के अंदर नज़र नहीं आने चाहिए, जस्ट फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर या टेक्स्ट कंटेंट जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे नज़र आने चाहिए। ठीक है। और यहाँ इन तीनों को हम सेलेक्ट करके इनको हम स्कूपिंग करेंगे कि ये हमें जस्ट फ़ॉन्ट वेट या फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर नज़र आने चाहिए, राइट। अब हम चलते हैं, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है। मैं इनको सेलेक्ट करूँगा स्टाइल को ये जो हमारी सब्सक्राइब है इसको सेलेक्ट करूँगा, फ़ॉन्ट वेट के ऊपर जाएंगे और सबसे टॉप के ऊपर आपको ये एक आइकन नज़र आ रहा है, अप्लाई अ वेरिएबल। यहाँ से जाके हमारा ये एक प्राइमरी फ़ॉन्ट और सेकेंडरी फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है। मैं इसके ऊपर प्राइमरी फ़ॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ और इसके ऊपर जो है मैं दोबारा से जाऊँगा और यहाँ से जाके एक सेकेंडरी फ़ॉन्ट अप्लाई कर दूँगा। ठीक है। अगर आप प्राइमरी फ़ॉन्ट और सेकेंडरी फ़ॉन्ट के अंदर देखें तो दोनों आपको डिफरेंट फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। रियली गुड, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब इसको डुप्लीकेट करके हम यहाँ ले जाते हैं, देखते हैं कि हाँ हमारे लाइट मोड के अंदर भी काम कर रहे हैं। कर रहे हैं, रियली गुड। हम इनको आगे लेके जाते हैं और यहाँ पे हम इसको नॉट दिस वन, ये क्या हुआ, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। हम इसको नॉट दिस वे बड़ी, नॉट दिस वे, ओके। इसको हम यहाँ पे लेके जाते हैं और यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास शो नहीं हो रहे हैं। देखें शो क्यों नहीं हो रहे हैं, रीज़न क्या है। रीज़न ये होगा कि हमने इन दोनों को एक कोई ना कोई जो हमारा स्ट्रिंग होगा वो अप्लाई नहीं किया होगा, जिसकी वजह से हमारे पास वो चीज़ शो नहीं हो रही, या मे बी हमने उन दोनों का जो साइजिंग है वो डिफरेंट कर दी हो। मे बी ये देखें ना, यहाँ पे ये स्पेसिंग ज़ीरो कर दी हुई है। ठीक है। तो स्पेसिंग अगर आप यहाँ पे बढ़ाएंगे और वो सारी चीज़ें आप बढ़ा देंगे तो वो आपके पास चीज़ वर्क करेगी। लेट्स क्विकली, आई एम नॉट श्योर कि मैंने कौन सी स्पेसिंग यहाँ पे अप्लाई की हुई है। ज़ीरो, बट यू गॉट एन आइडिया। छोटी मोटी कोई ना कोई मिस्टेक मैंने कर दी है जिस वजह से वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, बट यू कैन ट्राई अगेन, राइट, आपको मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सब्सक्राइब के ऊपर यहाँ पे जाके मैं इसको बोल्ड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है। नॉट यहाँ से, अगेन ये गलती नहीं करनी। अप्लाई वेरिएबल, यहाँ पे जाके आपको ये नीचे नज़र आ रहे हैं। अच्छा देखें, इनकी मैंने स्कोपिंग नहीं की तो ये चीज़ें मुझे भी नज़र आ रही हैं, मुझे इनकी स्कोपिंग कर लेनी चाहिए ताकि ये चीज़ ना हो, जस्ट आपको ये चीज़ नज़र आए। इसको मैं मीडियम सेलेक्ट कर लूँगा और इसको मैं यहाँ से जाके हमारे पास जो है क्या चीज़ सेलेक्ट करता हूँ, मीडियम सेलेक्ट करता हूँ। तो अब दोनों के अंदर, एक के अंदर बोल्ड हो गया, एक के अंदर मीडियम हो गया, रियली गुड। यहाँ तक तो ये काम कर रहा है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये हमारे डार्क के अंदर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स चेक। इन तीनों को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा जो बटन हमने बनाया है क्या वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है। हम इसको डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करके यहाँ लाते हैं, तो इट मीन कि हमारे डार्क के अंदर भी काम कर रहा है। अगले वाले के अंदर नहीं कर रहा होगा, आई नो, क्योंकि हमने कोई मिस्टेक की हुई है।
ठीक है। वो मिस्टेक क्या है, कहीं पे हमने वैल्यू 0 कर दिए तो इस वजह से, राइट। तो आपको ये समझ आ गई। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है। कल को मुझे ये डिज़ाइनर हमारा जो क्या कहते हैं डेवलपर है या जो हमारा क्लाइंट है या जो भी है, वो आके ये कहता है कि हमने चिलैक्स फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना, हमने इंटर यूज़ करना है। तो सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाने के बाद आप अपने ब्रांड फ़ॉन्ट के अंदर जाएं और यहाँ से चिलैक्स को आप इंटर कर दें, ठीक है। जैसे ही एंटर करेंगे, देखें इसके अंदर वो एंटर हो गया, लेकिन डार्क मोड के अंदर अभी भी वो चिलैक्स है। रीज़न आपको यहाँ से भी एंटर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर लिखेंगे वो एंटर हो गया। अब हमने ये वाला जो है वो डार्क, जो हमारा मेन एंटर के अंदर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ये बोल्ड है। रीज़न क्योंकि हमने इसके ऊपर बोल्ड वाली प्रॉपर्टी लगाई हुई है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम इसको लाइट यूज़ करें। तो यहाँ से लाइट कर दें तो ये आपके पास लाइट हो जाएगा। सो लाइट हो गया, रियली गुड, वर्कड परफेक्टली, राइट। सो अब सब्सक्राइब हमारा लाइट के अंदर चला गया, बट बोल्ड के अंदर हमें रखना है और सेन के अंदर ही रखना है। तो लेट्स कीप इन दिस वे, राइट। एक चीज़, अच्छा, अब आपको ये भी समझ आ गई कि हमारे टाइपोग्राफी जो है उनका पूरा सिस्टम कैसे क्रिएट करना है। डू प्रैक्टिस इट। हम आगे मैं आपको ये क्लियर करता चलूँगी जब हम टाइपोग्राफी अब एक डिज़ाइन सिस्टम क्रिएट करना शुरू करेंगे तो उनके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम इनको फर्दर किस तरह से यूज़ करेंगे। एक और क्लास भी इसके ऊपर आएगी जिसके अंदर हम अपना पूरा डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करेंगे, बट अभी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ आपको आनी चाहिए, राइट, क्योंकि उसके अंदर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा, राइट। अच्छा, एक और चीज़ थी जो कि लोकलाइजेशन थी, जो कि मैंने ये बोला था कि हम डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर चेंज करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के अंदर कैसे चेंज करते हैं, मैं यहाँ से एक और कलेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और क्रिएट अ कलेक्शन, और यहाँ से मैं यहाँ से स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा, अब इसको नाम भी दे देते हैं ताकि हमारी नेमिंग हमें समझ हो। तो मैं इसको जस्ट टेक्स्ट का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझ आना चाहिए कि मैंने इन दोनों को डिफरेंट क्यों लिखा था वर्ड को। एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जस्ट मैं सब्सक्राइब लिखूँगा, ठीक है, और हमारी इंग्लिश की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर भी सब्सक्राइब होता है। तो मैं जस्ट यहाँ पे इंग्लिश लिख रहा हूँ। एक मुझे और चाहिए और मैं उसको लिख रहा हूँ लाइक हिंदी। आई एम नॉट श्योर हिंदी के अंदर सब्सक्राइबर किस तरह से लिखते हैं, बट वी विल लुक इनटू इट, राइट। और एक और मैं लिख रहा हूँ और वो है स्पेनिश, ठीक है। अब जो हमारा क्या कहते हैं सब्सक्राइब है वो ऑब्वियसली इंग्लिश के अंदर तो सब्सक्राइब होगा। अब मुझे आगे हिंदी के अंदर पता करना है। सो लेट्स गो टू गूगल बाबा, और आई एम नॉट श्योर मेरा गूगल कहीं पे ओपन है। सो वी विल गो टू गूगल और हम यहाँ पे देखेंगे गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा, अब क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि क्या हम ये 1 by 1 सब्सक्राइब करेंगे हर दफ़ा। तो अगर तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बार बार हमारे यूज़ होने हैं, तो उनको हम एक ही दफ़ा जो है वो सब्सक्राइब यहाँ से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उसको यूज़ कर लेंगे। बाज़ दफ़ा आपको क्लाइंट ऑलरेडी सब्सक्राइब चीज़ें देता है, और बाज़ दफ़ा जो होती हैं वो आपको कुछ पैराग्राफ मिलते हैं। वो पैराग्राफ आपको अगेन खुद सब ट्रांसलेट करके आपको यूज़ करने हैं। आपको पता है कि ये वाला वर्ड बार बार यूज़ होगा। कुछ डिज़ाइन एलिमेंट के अंदर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड होते हैं जो कि बार बार यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनको आप एक दफ़ा यहाँ पे वेरिएबल के अंदर क्रिएट कर लें। इट्स अ हैंडी फीचर बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा आप इसको यूज़ नहीं भी करते इतना। सो इट्स टोटली अप टू यू, राइट। और मैं यहाँ पे इसको स्पेनिश के अंदर भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा स्पेनिश आ गया। ओके, ये स्पेनिश के अंदर हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। और अब हम दूसरा वर्ड लिखेंगे जो कि है नॉट दिस वन, क्यों नहीं हो रहा भाई, मे बी वहाँ से कॉपी, ठीक है। अब हो जाना यार, क्या मसला है तुझे। अच्छा, ये भी कह रहा है कि पहले सब्सक्राइब करें तब होगा, बट ओके आप लोगों ने कर लिया होगा, आई नो। अब दूसरा वर्ड है, दूसरा वर्ड हमारा है चैनल, ठीक है। सो लेट्स क्विकली, यहाँ पे तो चैनल ही होगा, CHNNEL चैनल। और अच्छा, डोंट ऑफेंड, क्योंकि मुझे इंडिया से भी लोग देख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टाइपिंग हिंदी, बट यू नो राइट। ओके, सो चैनल को कैनाल कहते हैं, ओके, आई एम नॉट श्योर स्पेनिश के अंदर। इफ़ वी हैव एन स्पेनिश सब्सक्राइबर हु इज़ वाचिंग लाइक दिस वीडियो with English dubbed subtitle or anything, so please do let us know क्या ये इस तरह से होता है, बट ओके यू गॉट एन आइडिया, राइट। सो हमने हिंदी ये चीज़ यहाँ पे कर ली, राइट। अब
अब मौका है इसको अप्लाई करने का। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके एडिट वेरिएबल, और यहाँ से आप इसको जस्ट फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर दिखाने की ज़रूरत, स्कूपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओबियसली आप इसको स्कूपिंग करके टेक्स्ट कंटेंट के ऊपर अगर आप कर देंगे तो जस्ट ये में भी हैंडी हो सकता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ टाइपोग्राफी के अंदर आपको ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो कि अप्लाई अ वेरिएबल का है। अब इसका इधर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, ये टॉप पे है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये सब्सक्राइब नज़र आ रहा है, सो मैं इसको क्लिक कर लूँगा और जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से चैनल है, यहाँ पे जाके क्लिक करूँगा और ये चैनल वाला सब्सक्राइब कर लूँगा, ठीक है। अब ये हमारे इस बटन के ऊपर अप्लाई हो गया। अब नाउ वी हैव टू सी कि क्या वो वर्क भी करता है या नहीं, ठीक है। सो हम इसको थोड़ा सा ऊपर, नॉट दिस वे, हम इस वाई आई एम डूइंग दिस ब्लेंडर, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं और इसकी 3 कापीज़ बना लेते हैं। एक इंग्लिश वर्जन होगा, एक स्पेनिश वर्जन होगा और एक हिंदी होगा। सो ये हमारा इंग्लिश वर्जन है, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा और मेरे पास टेक्स्ट का ऑप्शन है, सो यहाँ से मैं इसको हिंदी कर दूँगा। सो यू नो अब हिंदी के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट करूँगा, तो अब ये हमारा सब स्पेनिश के अंदर कन्वर्ट हो गया। रियली गुड, इट्स वर्किंग। सो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे ये डार्क मोड के अंदर भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो वी विल सेलेक्ट देम क्विकली, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं इनको यहाँ से तीनों को डुप्लीकेट करके यहाँ लाता हूँ, तो अब ये भी काम कर रहा है। सो इट्स वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, गुड जॉब सादिक, एंड आई होप सो कि आप लोगों ने सीख लिया होगा और आप लोग साथ में प्रैक्टिस करके इसको देख रहे होंगे, राइट। I'm pretty sure, बट लाइक वी मेड इट रियली सुपर सिंपल, ओके। अब एक और वेरिएबल रह गया है, एक तो हमारी ये लोकलाइजेशन भी हो गई, एक और वेरिएबल रह गया है और वो है बूलियन, ठीक है। बूलियन वेरिएबल क्या होता है, सपोज मैं इसको अगेन प्रिमिटिव में जाता हूँ या टोकन में जाता हूँ, इट्स टोटली अप टू यू, आप जहाँ पे भी लगाना चाहें। हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं और वो है बूलियन वेरिएबल, और बूलियन के अंदर ऑलरेडी या तो यस है या तो यू नो है। सो मैं इसको आइकन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। आइकन मैं ये चाहता हूँ कि लाइट मोड के अंदर वो मौजूद हो, लेकिन वो जब डार्क मोड के अंदर जाए तो वहाँ पे नो हो जाए। तो मैं यहाँ पे फॉल्स रखूँगा, लाइक वहाँ पे शो नहीं होना चाहिए, और लाइट मोड के अंदर शो होना चाहिए, तो यहाँ पे यस हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमें अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने उस आइकन को सिलेक्ट करना है। सो इस आइकन को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तीनों के अंदर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि आप यहाँ से आपको ये एक आई का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आइकन बूलियन नज़र आ जाएगा। सो इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हीं को जब मैं यहाँ पे लाऊँगा, हम इन तीनों को डिलीट कर देते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, और इन तीनों को जब मैं डुप्लीकेट करके डार्क के अंदर लाऊंगा या वैसे ही डार्क के अंदर लाता हूँ, तो आपको आइकन गायब होता हुआ नज़र आ रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने आइकन को वहाँ पे फॉल्स कर दिया है, मीन वहाँ पे विजिबल नहीं है। बट इनको जब हम यहाँ पे ले जाएंगे तो अब आपको ये नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे नो, यहाँ पे यस, राइट। सो आई होप सो कि आपको बूलियन का भी समझ आ गया होगा। बूलियन वेरी सिंपल है, जस्ट यस या नो होता है। और इसी तरह से हमारे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि प्रिमिटिव किस तरह से क्रिएट करते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि स्कूपिंग किस तरह से करते हैं, आपको ये समझ आ गया होगा कि डार्क मोड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, लाइट मोड के अंदर किस तरह से कन्वर्ट होता है, और ये पूरे का पूरा काम किस तरह से हो रहा होता है। सो आई एम प्रीटी होपफुल कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो आई विल बी गिविंग यू लाइक 3 or 4 days टू प्रैक्टिस दीज वेरिएबल्स। आप इनको समझें, आप इनको यूज़ करें, आप इनको 100% जो है वो एक दफ़ा अप्लाई करें, और फिर हम नेक्स्ट वीक से जो है हमारी डिज़ाइन सिस्टम की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड करना, एक पैटर्न लाइब्रेरी बिल्ड करना, एक स्टिकर शीट बिल्ड करना जो है वो अपने लिए यूज़ करेंगे, राइट। और वो आपके डिज़ाइन को, प्रोडक्टिविटी को जो है वो बहुत आसान बना देंगे। सो अगर आपको ये लगता है कि मैंने ये आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया है, तो प्लीज़ हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो मिलते हैं डिज़ाइन सिस्टम की फिग्मा एडवांस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।